भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, व्यास जी के चले जाने के बाद उस सूने आश्रम में स्वाध्याय परायण शुकदेव से अपना इच्छित वेदों का अर्थ कहने के लिए देवर्षि नारद पधारे। देवर्षि नारद को उपस्थित देखकर शुकदेव ने वेदोक्त विधि से अर्घ्य आदि निवेदन करके उनका पूजन किया। उस समय नारद जी ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तुम धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हो, बताओ तुम्हें किस श्रेष्ठ वस्तु की प्राप्ति कराऊं। भरत नंदन, नारद जी की ये बात सुनकर शुकदेव ने कहा, इस लोक में जो परम कल्याण का साधन हो उसी का मुझे उपदेश देने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, वत्स, पूर्व काल की बात है। पवित्र अंतःकरण वाले ऋषियों ने तत्वज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रश्न किया। उसके उत्तर में भगवान सनत कुमार ने यह उपदेश दिया। ड्रीम 11 पे हर शाम करोड़ों के इनाम। जल्दी से टीम बना, तेरा प्राइस को और ले जाएगा। विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है, सत्य के समान कोई तप नहीं है, राग के समान कोई दुख नहीं है और त्याग के सदृश कोई सुख नहीं है। पाप कर्मों से दूर रहना, सदा पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करना, श्रेष्ठ पुरुषों के से बर्ताव और सदाचार का पालन करना, यही सर्वोत्तम श्रेय कल्याण का मार्ग है। जहां सुख का नाम भी नहीं है, ऐसे इस मानव शरीर को पाकर जो विषयों में आसक्त होता है वो मोह को प्राप्त होता है। विषयों का संयोग दुख रूप ही है, अतः दुखों से छुटकारा नहीं दिला सकता। विषयासक्त पुरुष की बुद्धि चंचल होती है, वो मोहजाल को बढ़ाने वाली है। मोहजाल से बंधा हुआ पुरुष इस लोक तथा परलोक में दुख ही भोगता है। जिसे कल्याण प्राप्ति की इच्छा हो, उसे सभी उपायों से काम और क्रोध को दबाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों दोष कल्याण का नाश करने के लिए उद्यत रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि सदा तप को क्रोध से, लक्ष्मी को डाह से, विद्या को मान अपमान से और अपने आप को प्रमाद से बचाए। क्रूर स्वभाव का परित्याग सबसे बड़ा धर्म है। क्षमा सबसे बड़ा बल है। आत्मा का ज्ञान ही सबसे उत्कृष्ट ज्ञान है और सत्य से बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। सत्य बोलना सबसे श्रेष्ठ है, परंतु सत्य से भी श्रेष्ठ है हितकारक वचन बोलना। जिससे प्राणियों का अत्यंत हित होता हो, वही मेरे विचार से सत्य है। जो कार्य आरंभ करने के सभी संकल्पों को छोड़ चुका है, जिसके मन में कोई कामना नहीं है, जो किसी वस्तु का संग्रह नहीं करता तथा जिसने सब कुछ त्याग दिया है, वही विद्वान है और वही पंडित है। जो अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा यहां अनासक्त भाव से विषयों का अनुभव करता है, जिसका चित्त शांत, निर्विकार और एकाग्र है, तथा जो आत्मस्वरूप प्रतीत होने वाले देह और इंद्रियां हैं, उनके साथ रहकर भी उनसे तद्रूप न हो, अलग सा ही रहता है, वो मुक्त है और उसे बहुत शीघ्र परम कल्याण की प्राप्ति होती है। जिसकी किसी प्राणी की ओर दृष्टि नहीं जाती, जो किसी का स्पर्श तथा किसी से बातचीत नहीं करता, वो परम कल्याण को प्राप्त होता है। किसी भी प्राणी की हिंसा ना करे, सबके प्रति मित्र भाव रखते हुए विचरे, तथा ये मनुष्य जन्म पाकर किसी के साथ वैर ना करे। जो आत्म तत्व का ज्ञाता तथा मन को वश में रखने वाला है, उसके लिए यही परम कल्याण का साधन बताया गया है कि वो किसी वस्तु का संग्रह ना करे, संतोष रखे तथा कामना और चंचलता को त्याग दे। तात शुकदेव, तुम संग्रह का त्याग करके जितेंद्रिय हो जाओ तथा उस पद को प्राप्त करो जो इस लोक तथा परलोक में भी निर्भय एवं सर्वथा शोक रहित है। जिन्होंने भोगों का परित्याग कर दिया है, वो कभी शोक में नहीं पड़ते।
इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भोगासक्ति का त्याग करना चाहिए। भोगों का त्याग कर देने पर तुम दुख और संताप से छूट जाओगे। जो अजित परमात्मा को जीतने की इच्छा रखता हो उसे तपस्वी, जितेंद्रिय, मननशील, संयत चित्त और विषयों में अनासक्त रहना चाहिए। जो ब्राह्मण त्रिगुणात्मक विषयों में आसक्त ना होकर सदा एकांत वास करता है वो शीघ्र ही सर्वोत्तम सुख रूप मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो मुनि मैथुन में सुख मानने वाले प्राणियों के बीच में रहकर भी अकेले रहने में ही आनंद मानता है उसे विज्ञान से परितृप्त समझना चाहिए। जो ज्ञान से तृप्त होता है वो कभी शोक नहीं करता।